घाटी की तीसरी लड़ाई वीरता और साहस की परीक्षा। हल्दी घाटी की पहली और दूसरी लड़ाइयों की कहानियां तो हम सब जानते हैं, जहां महाराणा प्रताप ने अपनी रणनीति और साहस से मुगलों को हराया था। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि हल्दी घाटी की तीसरी लड़ाई भी लड़ी गई थी, जो न सिर्फ वीरता का प्रतीक थी, बल्कि संघर्ष की पराकाष्ठा भी थी। इस कहानी में रोमांचक घटनाएं, वीरता की मिसालें और एक अंत है जो आपको अपने स्थान से हिलने नहीं देगा। हल्दी घाटी की दूसरी लड़ाई के बाद महाराणा प्रताप और उनके योद्धाओं ने मेवाड़ की धरती पर अपनी पकड़ को और मजबूत कर लिया था। मुगलों के लिए महाराणा प्रताप एक कांटे की तरह थे, जो उन्हें चुभ रहे थे, जिसे निकालना बेहद जरूरी था। अकबर ने कई बार महाराणा प्रताप को अधीन करने के लिए कोशिश की, लेकिन हर बार मुंह की खानी पड़ी। मुगलों को महाराणा प्रताप से छुटकारा पाने के लिए एक और बड़ा अभियान चलाने की जरूरत महसूस हुई। इस बार मुगल सेना का नेतृत्व अकबर के सेनापति आसफ खान के हाथों में था। हल्दी घाटी की संकीर्ण घाटियों और कठिन भूगोल के कारण पहले की लड़ाइयों में मुगलों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। इसलिए इस बार उनकी योजना और भी ज्यादा रणनीतिक और सटीक थी। दूसरी ओर महाराणा प्रताप अपने साथियों के साथ पूरी तरह तैयार थे। उन्हें पता था कि यह लड़ाई सिर्फ उनके राज्य की लिए नहीं, बल्कि उनके अस्तित्व के लिए भी थी। महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को एक रणनीति के साथ संगठित किया। उन्होंने हल्दी घाटी के दुर्गम दर्रों का इस्तेमाल एक बार फिर से अपनी ताकत के रूप में करने की योजना बनाई। उनका इरादा मुगल सेना को एक ऐसी स्थिति में लाने का था जहां उनकी बड़ी संख्या उनके लिए ही नुकसानदेह साबित हो। महाराणा प्रताप ने अपने विश्वस्त सेनापति, भील योद्धाओं और ग्रामीण सैनिकों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी। उन्होंने हर योद्धा को निर्देश दिए कि इस लड़ाई में उन्हें अपना सब कुछ झोंक देना है। इस बार युद्ध स्थल हल्दी घाटी की ओर भी गहरी घाटियों में तय किया गया। यह वह स्थान था जहां मुगल सेना की विशाल संख्या बेकार साबित हो सकती थी। महाराणा प्रताप ने अपनी योद्धाओं को पहाड़ों की ऊंचाई से मुगलों पर हमला करने के लिए तैनात किया, जिससे मुगलों को आगे बढ़ने में कठिनाई हो। युद्ध की सुबह हल्दी घाटी की हवाओं में एक अजीब सा सन्नाटा था। आसपास में बादल घिरे हुए थे, जो आने वाली घटना को संकेत दे रहे थे। महाराणा प्रताप अपने घोड़े पर सवार होकर अपनी सेना का निरीक्षण कर रहे थे। उन्होंने अपने वीर योद्धाओं को संबोधित किया और कहा, यह लड़ाई हमारी पहचान की लड़ाई है। अगर हम आज जीते तो हमारा नाम इतिहास में अमर हो जाएगा। जैसे ही मुगल सेना हल्दी घाटी के दर्रों में प्रवेश करने लगी, महाराणा प्रताप ने अपने योद्धाओं को तैयार रहने का आदेश दिया। आसफ खान की सेना में एक अभूतपूर्व आत्मविश्वास था, क्योंकि वे संख्या में बहुत बड़े थे। लेकिन जैसे ही वे दर्रे के अंदर पहुंचे, महाराणा प्रताप की सेना ने अचानक हमला बोल दिया। पहाड़ियों की ऊंचाइयों से तीरों और पत्थरों की बौछार शुरू हो गई, जिससे मुगलों की सेना में अफरा तफरी मच गई। महाराणा प्रताप इस लड़ाई में सबसे आगे थे। उन्होंने अपने विश्वस्त सेनापति हाकिम खां सूरी के साथ मिलकर मुगल सेना के प्रमुख दल पर जोरदार हमला किया। यह प्रहार इतना सटीक और तेज था कि मुगल सेना के कई सैनिक तुरंत ढेर हो गए। महाराणा प्रताप की तलवार बिजली की तरह चल रही थी और हर वार पर दुश्मन जमीन पर गिर रहे थे। आसफ खान ने महाराणा प्रताप के इस साहसिक प्रहार को देखकर तुरंत अपने प्रमुख सैनिकों को आदेश दिया कि वह महाराणा प्रताप को हर हाल में पकड़ें। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता गया, मुगलों की सेना ने महाराणा प्रताप को घेरने की कोशिश की। एक स्थिति पैदा हो गई जहां महाराणा प्रताप और उनके कुछ प्रमुख योद्धा मुगल सेना के बीच फंस गए थे। आसफ खान ने यह मौका देखकर अपने सैनिकों को महाराणा प्रताप पर जोरदार हमला करने का आदेश दिया। चारों ओर से महाराणा प्रताप
की सेना पर हमला हो रहा था, लेकिन महाराणा प्रताप ने हिम्मत नहीं हारी। इसी समय भील योद्धाओं ने अपनी पारंपरिक रणनीति का इस्तेमाल किया। पहाड़ियों की ऊंचाई से भीलों ने अपने बाणों से मुगल सेना पर हमला किया, जिससे मुगल सैनिकों में अफरा तफरी मच गई। इस अचानक हमले ने मुगलों को भ्रमित कर दिया और महाराणा प्रताप को अपने घेराव से बाहर निकलने का मौका मिल गया। युद्ध के इस मोड़ पर महाराणा प्रताप ने अपने सभी प्रमुख योद्धाओं के साथ मिलकर मुगल सेना पर एक अंतिम प्रहार किया। इस बार उनका हमला इतना जोरदार और सटीक था कि मुगल सेना के कई प्रमुख सेनापति युद्ध में मारे गए। आसफ खान की योजना असफल हो गई और बिखरने लगी और उनको बहुत भारी नुकसान हुआ। हल्दी घाटी की तीसरी लड़ाई जब अपने अंतिम चरण में थी, मुगल सेना बुरी तरह से घायल हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। आसफ खान ने अपने बचे हुए सैनिकों को लेकर महाराणा प्रताप पर एक आखिरी जोरदार हमला करने के लिए प्रेरित किया। यह युद्ध का सबसे रोमांचक क्षण था, जहां दोनों सेनाएं अपनी पूरी ताकत के साथ एक दूसरे से भिड़ गईं। महाराणा प्रताप और उनके योद्धाओं ने मुगलों को इस बार पूरी तरह से पराजित कर दिया। आसफ खान खुद भी युद्ध में बुरी तरह से घायल हो चुके थे। उसकी सेना ने अंततः पीछे हटने का निर्णय लिया। हल्दी घाटी की तीसरी लड़ाई में महाराणा प्रताप ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि संख्या में से नहीं, बल्कि साहस, संकल्प और रणनीति से ही युद्ध जीते जाते हैं। यह लड़ाई महाराणा प्रताप के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाइयों में से एक थी, जिसने न केवल उनकी वीरता को सिद्ध किया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि सच्चा योद्धा कभी हार नहीं मानता। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया और इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।